जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, या आसमां भी आएगा एक दिन ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राज सेतु क्लासेस में। आज मैं बताने वाला हूं आपको कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो फर्स्ट शिफ्ट 9 मार्च का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है, इसके बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो कुछ ईजी है, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था, ज़्यादा इतिहास से पूछा गया था क्वेश्चन, जो कि बड़ा आसान था। तो इसी बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम है, पहला जो क्वेश्चन था वो था बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो हम जानते हैं बक्सर का युद्ध जो हुआ था वह 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, इससे कुछ रिलेटेड कुछ बातें को जान लेते हैं। इस समय का जो शासनकाल का जो कह सकते हैं गवर्नर जनरल जो था, उस समय तो गवर्नर जनरल नहीं चलता था, लेकिन उस समय का जो शासन करता था, अंग्रेज शासन करता, उसका नाम क्या था? उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ये जो रॉबर्ट क्लाइव थे, इनका शासनकाल 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी तक चला था। 1757 से 1760 चला था, लेकिन इसके बाद वो उन्होंने 5 साल गैप था, उसके बाद फिर 2 साल आया था, मतलब 65 से 67 के बीच आया था। इन्हीं के शासनकाल में द्वैत शासन व्यवस्था लगाया गया था, और इन्हीं के शासनकाल में टैक्स जो सिस्टम था, इन्हीं के शासनकाल में लगा था। टैक्स सिस्टम जो था इन्हीं के शासनकाल में लगाया गया था, और सैनिकों का जो संरक्षण है इन्हीं के शासनकाल से हुआ था। आप जानते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है दोस्तों? तो मोटर बदलता है। विश्व की सबसे तीसरी लंबी नदी कौन सी है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यांगसी जो नदी है वो चीन में है। यह तीसरी वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट नदी है, यानी वर्ल्ड की तीसरी सबसे लंबी नदी है वह यांगसी नदी। पहली जो नदी है वो नील नदी है, दूसरी जो नदी है अमेजन नदी है। अब जानते हैं दोस्तों, टीपू सुल्तान किस जगह से संबंधित है? तो टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम की जगह से संबंधित है। इनके शासनकाल जो था, रॉबर्ट क्लाइव, इनके शासनकाल में लॉर्ड वेलेज़ली था। लॉर्ड वेलेज़ली जो थे वो चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को हत्या किया था। टीपू सुल्तान की हत्या कब हुआ गया था? तो चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में हुआ था, और इन्हें शेरे मैसूर की उपाधि दी गई। 5वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कटक जगह किससे संबंधित है? तो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। इसी तरह का क्वेश्चन था, कुछ मॉडरेट लेवल पे था कि कटक किस जगह से संबंधित है। कटक जो संबंधित है वह किस मतलब राजनेता के नाम से संबंधित है? तो सुभाष चंद्र बोस का यहाँ जन्म हुआ था, इसी वजह से कटक यहाँ पर फेमस है। तो कटक जो है वह उड़ीसा में है। आप जानते हैं ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 63वां रैंक जो है वो भारत का है, और विश्व में जो है न्यूजीलैंड प्रथम है ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ज़्यादा टफ नहीं था। आप जानते हैं नासा का फुल फॉर्म क्या है? नासा का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, नासा का फुल फॉर्म देख लीजिएगा। कुछ फुल फॉर्म का भी क्वेश्चन पूछा गया था, हर एक एग्जाम में फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग में भी एक एक करके फुल फॉर्म पूछा गया, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। आप जानते हैं दोस्तों कि ई नेम पोर्टल जो है वह किससे संबंधित है? वह कृषि एवं मंडी संबंधित है। कृषि के वे मंडी से संबंधित है। ई पोर्टल जो है वो कृषि संबंधित है। फसल की कटाई के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं पोंगल त्यौहार मनाया जाता है, जो कि असम का राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में जाना जाता है। आप जानते हैं दोस्तों कि भारत की पहली बोलती जो फिल्म है वो कौन सी है? तो भारत की पहली बोलती फिल्म जो है आलम आरा है, 1931 में हुआ था, यह फिल्म बनी थी। इस तरह एक मॉडरेट क्वेश्चन था जीएसटी से लगा जुला, जीएसटी कौन देता है? तो कुछ मॉडरेट टाइप का ये क्वेश्चन था। तो हमारे पास 3 ऑप्शन आए हैं इसके। उपभोक्ता देता है, कच्चे माल पर देता है, और इंडस्ट्री क्षेत्र में देती है। तो जीएसटी कौन देता है? ये तीनों लगभग जो था मतलब स्टूडेंट से जो पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन गिरा था। तो 12वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? ध्यान दीजिए दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है बोला, तो इस तरह से मॉडरेट किया जा रहा था स्टूडेंटों को। तो यहाँ पे कह सकते हैं जावा जो है वह कंप्यूटर हाई लेवल को है। C++ जो है कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज है, सी भी है, लेकिन मशीन लैंग्वेज जो है वह नहीं है। मशीन लैंग्वेज क्या है? नहीं है कंप्यूटर का। आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में किस पराबैंगनी किरण के कारण स्किन कैंसर सर्वाधिक हो रहा है? तो UVB के द्वारा हो रहा है। UVB के द्वारा यह कैंसर काफ़ी ज़्यादा फैल रही है।
किस रंग में फोटोसिंथेसिस की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किस रंग में होती है, तो लाल रंग में, यानी सूर्य की लाल किरणों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया काफ़ी ज़्यादा होती है। एक्सरे की खोज किसने किया था, तो डब्ल्यू रेंटजन ने किया था। एक्सरे की खोज किसने किया था, तो दोस्तों डब्ल्यू रेंटजन ने किया था। तो एक्सरे की खोज आप लोगों को ध्यान से देख लीजिए, कुछ खोज के बारे में पूछा गया है, ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन उससे मिलता जुलता आ रहा। भारत का कौन सा धरोहर यूनेस्को लिस्ट में शामिल नहीं है। हम लोग दोस्तों जानते हैं ताजमहल यूनेस्को की लिस्ट में है, लाल किला है, एलोरा की गुफाएं हैं, किंतु चार मीनार जो है वह यूनेस्को की लिस्ट में शामिल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह करके नहीं है का वर्ड पूछा गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा, पूछा गया है कि जो 1 TB कितना के बराबर होता है, 1 TB कितने के बराबर होता है, तो 1024 GB, यानी 1024 GB के बराबर होती है 1 TB। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आंसर था वो समाप्त होता है। इसी तरह इसी टाइप का मॉडरेट इजी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। और मैथ्स में कोई काफ़ी टफ नहीं था, लेकिन त्रिगुणों से 3 क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से 2 एक क्वेश्चन था। इसके अलावा जो भी ज्यामिति से 1-2 क्वेश्चन पूछा जा रहा था, बाकी बाद वर्क से पूछा गया था क्वेश्चन, फिर बोर्ड से नहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो दोस्तों इसी तरह टाइप से इजी और आसान वे पे क्वेश्चन पूछा जा रहा, और रीजनिंग भी मॉडरेट और आसान था, किंतु इसमें ग्राफ वाला जो क्वेश्चन था वो 2-4 ज़्यादा था। तो ध्यान से देखिएगा, इस लड़ाई को जीतनी है, और जितनी ज़्यादा अपना हो सके इससे वीडियो को शेयर करें, और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नहीं अच्छा लगे तो अपने तक सीमित रखिए। और इसमें एक क्वेश्चन, एक बात और बता सकते हैं, लड़ो तब तक जीतो नहीं जब तक, ये मोटिवेट करेगा आपको ये बात, लड़ो तब तक जीतो नहीं जब तक। तो दोस्तों आप लोग कंटिन्यू क्लास करते रहिए, और आज से हमारा जो वीडियो है यह यूट्यूब पे डाला जाएगा। जय हिंद दोस्तों।